क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति कैसे शुरू होती है? किसी बड़े भाषण से नहीं, ना ही किसी बड़ी फैक्ट्री से, बल्कि एक विचार से, एक आइडिया से। जैसे ही आइडिया दिमाग में क्लिक करता है, सपनों का बटन ऑन हो जाता है। इंजेक्शन जैसा एक छोटा सा आइडिया करोड़ों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। छोटे बड़े स्टार्टअप का आइडिया पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ आइडिया बाज का स्विच ऑन करते हैं भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। आइडिया बाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। प्लीज वेलकम वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा। द स्लीप कंपनी की डायनेमिक फाउंडर प्रियंका सलौत। यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य। शार्प वेंचर्स के फाउंडर, नायका और मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स के इन्वेस्टर ऋषभ मारीवाला। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सीरियल इन्वेस्टर, टर्बो स्टार्ट के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पवन जग्गी। ऋषभ एंड पवन, आप दोनों का हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आने वाले सारे आइडिया बाज आप दोनों से मिलने के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। पवन, टर्बो स्टार्ट और आइडिया बाज का जो एसोसिएशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में बताइए। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है इस समय टर्बो स्टार्ट के लिए, एंड आई थिंक दैट देयर आर ट्रेमेंडस सिनर्जीज दैट आई सी बिटवीन टर्बो स्टार्ट एंड आइडिया बाज। देयर इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस टू पोटेंशियली मेक इंडिया द लार्जेस्ट and the most profitable startup capital of the world. ऋषभ, कई सारे जगह पर आप लोग इन्वेस्ट करते भी हैं और उसमें से हर एक इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि वो सारी कंपनीज चले। So how do you take that failure? देखिए, ये वेंचर कैपिटल का धंधा है। रिस्क सबसे बड़ी बात है। तो रिस्क एंटरप्रेन्योर का रिस्क है, रिस्क इन्वेस्टर का भी रिस्क है, दोनों का रिस्क है। जब हमारे पास 10 एंटरप्रेन्योर हो, कई सक्सीड करेंगे, कई फेल हो गए, कई पैसे वापस दे देंगे, पर वो एक बात है। पर दूसरी बात है कि जर्नी, वो जो भाग, वो कैसा है, ये 2-3 साल की बात नहीं है, ये 8, 9, 10 साल की बात है। वैसी हमारी सोच होनी चाहिए कि ये लंबी रेस है और ये लंबी रेस में कई घोड़े जीतेंगे, कई घोड़े हारेंगे, कई घोड़े कहाँ बीच में आ जाएंगे, और हमारी सोच वैसे होनी चाहिए। ये बहुत सही बात है एक्चुअली। चलिए फिर बुलाते हैं हमारे पहले आइडिया बाज को। स्टार्टअप्स की दुनिया में जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है एआई, गैजेट्स, रोबोट्स, लेकिन ये इनोवेशन स्किन टेक्नोलॉजी से जुड़ा भी हो सकता है। और यही याद दिलाने आ रही हैं देहरादून की एक मॉमप्रेन्योर साक्षी मल्होत्रा। हाँ, ब्रांड बनाना है, सोच लिया, पर वो जर्नी एक वुमन के लिए और एक मैन के लिए काफ़ी डिफरेंट रहती है। एक वुमन के लिए बहुत सारा बीच में हर्डल्स ज़्यादा रहते हैं। इमेजिन दैट लेडी, वो क्या फोकस होके सिर्फ काम कर पा रही है, वो जगलिंग कर रही है, वो मदर गिल्ट से भी जा रही है, एंड शी इज ऑलवेज बीइंग क्वेश्चन्ड। ऑन द अदर हैंड, आपने सबैटिकल ले लिया, आपने सोचा मैं तो बिल्कुल फुल ऑन मदर वाला रोल करूंगी, और उसके बाद भी आपको 1-2 साल में रियलाइज होता है कि अरे ये क्या हुआ, मुझे तो ये भी करना था, मेरे में तो इसका भी पोटेंशियल था। कहीं ना कहीं मेंटल लोड तो है, स्ट्रेस इज नॉट द सेम। While a man, now on the other hand, can focus straight, and the system is designed for him to succeed. तो मेल ईगो इज अ रियलिटी। कितनी बार होता है कि वेंडर से बातचीत होती है, कुछ डिलीवर नहीं हुआ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर पर्सन कि मैं अगर जरा सा लाउड हो जाऊं। The same person talking to my husband on the phone will react better. तो कहीं उसके सिस्टम में इनग्रेन्ड है कि ये औरतों की जगह नहीं है, ये क्यों घुस रही हैं इधर। साक्षी, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू आप सो अपनी मच। पिच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए, गुड लक। Hi, I am Sakshi.
और आज मैं एक मॉडर्न लेडी ऑफ द हाउस की कुछ प्रॉब्लम्स बस्ट करने आई हूँ। मल्टीटास्किंग, हर समय की भाग दौड़, घर, काम, बच्चे, ऐसे में 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन, सीरियसली? स्ट्रेस, हम सबको स्ट्रेस है। मुझे स्ट्रेस है, मेरे हस्बैंड को स्ट्रेस है, मेरे बच्चों को स्ट्रेस है, मम्मी जी को स्ट्रेस है, और तो और मेरे डॉग को भी स्ट्रेस है, मुझे लगता है। शांति और सुकून है कहाँ? कंफ्यूजन, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक कोई अपने आप को ऑर्गेनिक और नेचुरल कहता है। ऐसे में ट्रस्ट करें तो करें कैसे? क्विक फिक्सेस, ये स्टार इंग्रेडिएंट्स और इनके ओवरनाइट ग्लो के दावे, स्किन केयर है या जादू? कुछ समझे टाइटन्स? ढेरों प्रॉमिसेस पर सिंपल नेचुरल सॉल्यूशंस मिसिंग। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मिसिंग। इसीलिए मैं लाई हूं द ब्लू पॉन्ड। द ब्लू पॉन्ड कोई हवाबाजी नहीं, बल्कि असली असरदार स्किन केयर और वेलनेस सॉल्यूशंस बनाता है। हमारे होलिस्टिक फॉर्मुलेशंस ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। पैकेजिंग के ऊपर ही इंग्रेडिएंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन है, कितनी ऑर्गेनिक परसेंटेज, कितनी नेचुरल परसेंटेज, ये कंज्यूमर्स पैकेज पर ही पढ़ सकते हैं। इस जिंदगी के नॉइज में द ब्लू पॉन्ड एक पीसफुल पॉज। साक्षी जी, अपने बारे में हमें डिटेल में बताइए। हाँ, सो बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग में काफ़ी लंबा एक स्टिंट किया, एंड ड्यूरिंग दैट मैंने काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स, नेशनल इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स पे काम किया। एक कीड़ा वहाँ रह गया कि इंडिया में लग्जरी ब्रांड्स बहुत कम हैं, और उसके बाद आई स्टार्टेड कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप ब्रांड्स ऑन देयर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एंड दैट्स वेयर द अर्ज ऑफ starting something, a brand of my own started. आपकी टीम में और कितने लोग हैं? I am a solopreneur at the moment. तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपने अकेले तैयार किए, कितना समय लगा ये सब करने में आपको? शुरू में टाइम लगा, I mean 3 महीना गया in kind of visualizing and envisaging the products, और सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं ना, मतलब formulations, जी, everything. अंदर I का did R&D my certification in aromatherapy to be able to kind of डिवाइस क्या क्या सोल्यूशन किस किस कैटेगरी में बनाना है, प्रोडक्ट्स का रेंज कैसा होना चाहिए। वी ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि हम जो भी बनाएंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। साक्षी जी, बहुत ही बड़ी बात है कि आपने अकेले ने अब तक का इतना लंबा और इतना बड़ा कमाल का सफ़र तय किया है। घर से भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अभी इस मंच पे, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके दिमाग में या तो कुछ आइडिया है या तो जो अभी ऑलरेडी अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर चुकी हैं। आप उन्हें इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक वुमन को वहीं पे आने में, वेयर अ मैन कैन कम वेरी फास्ट, डबल एफर्ट और डबल टाइम लगता है। हमारी कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो द सोसाइटी जस्ट अज्यूम्स इट ऑन अस कि ये तो है ही, इसके अलावा उतना करना पड़ता है हमको। पर रुकना नहीं है, बिकॉज एक कंप्लीट लाइफ तो करनी है ना, मतलब सब कुछ करना है जो आपके दिमाग में है। साक्षी जी ने इतनी सिंपल तरीके से जो बात कही है वो इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी डीप है कि सिर्फ रुकना नहीं है, करते रहना, करने का एक ही इलाज है। थैंक यू वेरी मच साक्षी, थैंक यू। देखने में लग रहा है पैकेजिंग और आपका जो ब्लू कलर है जो आपके ब्रांड में भी है वो बहुत ही एविडेंट है, एंड इट्स ब्रिंग्स आउट द कलर, ब्रिंग्स आउट लग्जरी ऑल्सो। यस, मेरे को ये बताएंगे, एक तो आपका प्रोडक्ट बाकी जो मार्केटिंग में ब्रांड्स हैं, आपके जो भी कंपटीशन है, उनसे डिफरेंट कैसे है, एंड ये आपने जब प्रोडक्ट डेवलप किया, आपका थोड़ा R&D फेज के बारे में भी बताइए। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, और या फिर ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ आवर मोट्स जहाँ तक प्रोडक्ट का सवाल है। तो वी गो टू सम ग्लोबल इंटरनेशनल बॉडीज, क्योंकि इंडिया में मैंडेशंस अभी इतने हैं नहीं, बट इफ यू हैव टू गो टू यूरोप और US, तो देयर आर लॉट ऑफ मैंडेटरी बॉडीज। सो वी एक्चुअली गो टू अ फ्रेंच बॉडी जो कि हमें हमारी प्रोडक्ट को, हमारे फॉर्मुलेशन को, पैकेजिंग को, सबको वैलिडेट करता है। एंड यू नो, ऊपर प्रोडक्ट के, कई प्रोडक्ट्स के, नॉट ऑल, 80% प्रोडक्ट्स के हमारे ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ 100% natural product, 99.5% of the ingredients are from organic farming. इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। सेकेंड थिंग, हम लोग अफोर्डेबल लग्जरी काइंड ऑफ प्राइसिंग रखते हैं, जबकि हमारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट्स अ फुल सेंसोरियल लग्जूरियस एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। वी आर एट 40 to 50% of our, you know, the brands that we are competing against.
एटलीस्ट 20-25 प्रोडक्ट्स तो आपके रहेंगे। तो इसमें से कोई हीरो प्रोडक्ट्स है? तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ये एग्जैक्टली हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं। आज जो भी ये खरीदता है, कम्स बैक एंड बाइज इट। आई हैव अ 45% रिपीट रेट ऑन दीज 4 प्रोडक्ट्स। मोस्ट ब्रांड्स आज जो भी स्टार्टअप्स होते हैं ऑनलाइन जाते हैं क्योंकि उनके लिए आसान हो जाता है प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करना। आप ऑनलाइन नहीं है, 6 स्टोर्स में है और पॉपअप्स में है। ऐसा आपने क्यों डिसाइड किया कि डिजिटली नहीं करना है और फिजिकल करना है? हमने फर्स्ट ईयर में सब कुछ ट्राई किया, सारे चैनल्स ट्राई किए और हमने ये लर्निंग थी कि ऑनलाइन इकोसिस्टम को डेवलप करने में there is a certain amount of money that goes into it, there is a certain amount of time that goes into it. हम लोग सब जगह present हैं, I'm on Amazon, all these marketplaces हम लोग हैं अभी, already we are onboarded there. हम अपने वेब स्टोर से भी बेचते हैं, बट ऑब्जर्वेशन ये रही है कि सारे रिपीट बाइज के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, बट फर्स्ट टाइम बायर मेरा ये प्रोडक्ट फिजिकल स्पेस से ही उठाता है। जो रिपीट रेट है वो आपका अच्छा है, बट हैव यू obtained any feedback from the clients? The word of mouth we receive is huge. हमें भी शार्प वेंचर्स से मैं बहुत सारे ब्यूटी पर्सनल केयर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इस कैटेगरी में फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, जो फास्ट मूवर्स और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज और फास्ट मूवर्स क्रिटिकल है। तो आप जो गो टू मार्केट रूट ले रहे हैं, जो फिजिकल रिटेल है, वो बहुत लंबा रास्ता आप ले रहे हैं। आज आपके रेगुलर कितने ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स हैं हर महीने और आपका क्या स्केल है और 12 महीने में आप इसको कहाँ लेके जाना चाहती हैं? We have around 2000 plus customers. इसमें से 25% to 28% loyal customers हैं who keep coming back. मंथली कितने ट्रांजैक्ट बाय करते हैं आपके ऑर्डर्स? Fluctuates from 1 lakh to 2 lakhs. 50 से 100 कस्टमर पर मंथ। हाँ, मैडम आपका मार्जिन कितना है? 2 लाख में आप कितना बना रहे हैं? मेरे कॉग्स अभी 15% है इसका, जो प्रोडक्ट है उसका 85% Cost of gross goods. margin. हाँ, उसके ऊपर अगेन क्योंकि अभी वो मार्केटिंग और ये सब कॉस्ट नहीं है, तो तब हमारा अराउंड ऐड करके पड़ता था अराउंड 40% एक्स्ट्रा। तो फिर भी आपका ऑलमोस्ट 50% मार्जिन है। बिल्कुल। 2 लाख अगर आप बेचती हैं तो 1 लाख का प्रॉफिट है, ये मैं एज्यूम कर लूँ? हाँ बिल्कुल। तो मैडम फिर पैसा क्यों चाहिए? ऑनलाइन इकोसिस्टम पूरा बिल्ड करना है। टाइटन्स, हम आगे बढ़े उससे पहले मार्केट डिमांड ले लेते हैं। आइए मैम। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनके इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलमोस्ट 50-50 है। आज क्या है आपकी? इट्स 1 CR at 7% इक्विटी। मेरे ख्याल से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट स्प्रेड आउट हैं और आपको 2-3-4 हीरो प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। आपकी 2 लाख में आपका 50% मार्जिन है, जो मेरे को समझ आ रहा है। उस हिसाब से अगर आप उस पर फोकस करें, वेदर इट इज़ थ्रू एसेट लाइट मॉडल विच इज़ आप दूसरी शॉप्स के थ्रू उसको प्रमोट करें, और जब आपका कस्टमर बेस थोड़ा वाइडर हो जाए तब मेरे ख्याल से मैं उस स्टेज पे आऊँगा कि आपसे फिर से मिलूँ। आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। आज के समय पे एट 1 लाख 2 लाख सेल पर मंथ हमें ये पता नहीं चला कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, तो इस वजह से मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट आपकी पैशन और एंथुजियाज्म से मुझे ये लगता है कि प्रोडक्ट चलने वाला है। जस्ट आपको राइट चैनल स्ट्रैटेजी और राइट पुश देना होगा। मुझे लगता है आज मेरे लिए बहुत अर्ली है। आई थिंक इस पे बहुत काम की ज़रूरत है। मैं होप करती हूँ कि आप नेक्स्ट सीजन में आएंगी और होपफुली तब हम कर पाएंगे कुछ, बट आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगी। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो प्रियंका। मच। पवन, आप बताइए। Very impressed with what you've created here. थैंक यू। एक तो मेरे को लगता है कि with the consumer product आपको ऑनलाइन जाना ही जाना है. And I always say this, that test early and fail cheap. So I feel like it's a little bit too early to raise capital. आपको थोड़ी और progress करनी है इसमें, but आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा. थैंक यू पवन। थैंक यू। ऋषभ, आप पे आते हैं। आई थिंक आप दूसरे स्टेप्स ले सकते हो। आप एक्सेलरेटर प्रोग्राम जा सकते हो। Amazon एक्सेलरेटर, नाइका एक्सेलरेटर है। यू कैन पार्टिसिपेट इन दोस प्रोग्राम्स। वहाँ से वो सपोर्ट मिलेगा। दे विल हेल्प यू स्केल अप एज वेल
एंड देन दैट बी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दैट POC इज क्रिटिकल। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो मिलेगा आपको वो क्रिटिकल होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप फिर आप और सेल दिखाएंगे और आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि आपका सेल क्या होगा आगे बढ़ के। आई थिंक आप ये सब करके आफ्टर दैट मे बी वी कैन स्पीक। आज के लिए आई एम सॉरी, आई एम आउट। ओके ओके, थैंक यू टाइटन्स। साक्षी जी, हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द हमारे इस मंच पर वापस आएं, Thank you. वापस अपनी प्रोडक्ट्स हमारे टाइटन्स के सामने रखें और फिर बहुत सारा सपोर्ट, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। श्योर प्रतीक, Thank you. सो Thank मच। you, साक्षी। थैंक यू, यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइडियाबाज के इस मंच से हमें अपने बिजनेस को रीवैल्यूएट करने का, एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला। टाइटन्स ने हमारे प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की बहुत तारीफ़ की, विच वॉज़ वेरी हार्टनिंग, इट वॉज़ वेरी मोटिवेटिंग। साथ ही साथ उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमारी ऑनलाइन सेल्स में क्या गैप्स हैं, क्या थ्रेशहोल्ड्स होने चाहिए। सो डेफिनेटली टेकिंग दैट फीडबैक फ्रॉम हियर, इन सब पे हम काम करेंगे और अगली बार फिर आएंगे आइडियाबाज में एक बेटर पिच के साथ, बहुत तैयारी के साथ और एक नए जोश के साथ। ऋषभ, आपसे जानना चाह रहा था कि आप इन्वेस्टर तो अब बने, पर आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की एंटरप्रेन्योरशिप से। अपनी मदर की सोप की रेसिपी को आपने लोगों के घर तक पहुंचाया, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे माइंड में मुझे लगा कि मैं मेरे फादर के बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, ऐसे हुआ नहीं। हमारा जर्नी 2010 में शुरू हुआ। मेरी फैमिली एंटरप्रेन्योर फैमिली है। मैं मेरे फादर के साथ उनकी बिजनेस काया स्किन क्लिनिक में काम करता था, जूनियर मैनेजर से डायरेक्टर। वो सब बहुत सारा टाइम लगेगा और मेरे पास पेशेंस नहीं है। मुझे ऑटोनॉमी चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर में है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो वो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सफोकेटेड हो रही थी। तो इसके मुताबिक मैंने डिसाइड किया कि मैं ये छोड़ता हूँ और मुझे पता नहीं था क्या करने का। मैं MBA नहीं हूँ, मुझे काम शायद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था। मेरी मदर की हॉबी थी सोप मेकिंग। मैंने कहा मॉम आप सोप बनाओ, मैं सोप बेचता हूँ। वैसी तरह हमें शुरू किया। तो जो आज के एंटरप्रेन्योर, जो हम बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर जो बुलाते हैं, जो 0 to 1, 1 to 2 जर्नी जो करते हैं, वो मैं 10 साल कर चुका हूँ। सेरेंडिपिटी ऐसा हो गया कि थोड़ा इन्वेस्टिंग जो फंड्स थे, हमें थोड़ा इन्वेस्ट किया था और वहाँ से देख के पता चला कि वेंचर कैपिटल जैसी कोई बात है और जो आदमी कर सकता है, जहाँ पर्सन स्टेक ले सकता है बिजनेस में और वहाँ से देख सकता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसी हो। वो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। इसी से मेरी शुरुआत हुई और जैसे मैंने भी ये 0 to 1 जर्नी देखा है और देखा कितना मुश्किल है, तो मेरा रिस्पेक्ट जो है जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स के साथ है वो बहुत वो है। प्रतीक, मैं ऋषभ को सालों से जानता हूँ एंड आई विल गारंटी ये शो पे कि दिस इज द मैक्सिमम हिंदी ऋषभ हैज एवर स्पोकन इन हिज लाइफ। बट ऋषभ के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहता था कि ऋषभ की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बहुत हम्बल है। उनके पिताजी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, हर्ष मरीवाला जी है, जिन्होंने मैरिको बनाया है, जिन्होंने हमारे देश में पैराशूट और सफोला जैसे इतने अच्छे बड़े ब्रांड्स बनाए। जब मैं ऋषभ के सामने गया 2018 में टू पिच माई बिजनेस, जब वो VC बन गए थे और इन्वेस्टर बन गए थे, उन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा नहीं डाला बिकॉज उनका बार बहुत हाई है। और ऋषभ हैज इन्वेस्टेड इन कंपनीज लाइक नायका एंड मामाअर्थ। बट पैसे नहीं भी डाल के जो कॉन्वर्सेशन किया मेरे साथ एंड जो रिलेशनशिप बनी वो अब तक रही है। एंड आई लुक अप टू हिम बिकॉज जो भी उनकी फैमिली की लेगेसी है, जो ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट वो एंटरप्रेन्योर्स को दिखाते हैं, वो बहुत यूनिक है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि मैं ये मंच पे ऋषभ के पास बैठा हूँ। वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश है उसके बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखना, पर ये मुस्कान टिकती कितनी देर है? कभी उसे ये पसंद है, कभी उसे वो पसंद है। एक दिन वो तो 5 मिनट में बोर हो जाते हैं। बच्चों का चेंज होता रहता है मूड। तो कल तक तो ये सुपर हीरो का फैन था, पर आज बोल रहा है कि मुझे सुपर कार चाहिए। ऐसा लगता है कि वो लिटरली 5 मिनट के मेहमान होते हैं और उसके बाद हमारी कबर्ड में सज जाते हैं। बच्चा जैसे जब अपना खेलने बैठता है तो 1 मिनट एक टॉय के साथ खेलता है, फिर लगता है कि कुछ और चाहिए। ऐसा टॉय हो कि गलत ना हो,
एंड यूज़फुल हो, सो दैट कि बच्चे सीख जाएं और आगे जाके उनको कुछ सीख भी मिले और एंजॉय भी करें। तो आपको उसकी चेंजिंग मूड के हिसाब से लानी पड़ती है नई नई चीज़ें, या दिखानी पड़ती है कि क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज वी रियली वांट कि बच्चा स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट ना हो। जब बच्चे को कुछ गिफ्ट करना होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि बच्चे का इंटरेस्ट और टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज़ करेगा। कभी 2 मिनट किसी चीज़ से खेला, फिर छोड़ दिया, किसी और चीज़ को ले लिया, यही चैलेंज आता है मोस्टली। कहते हैं बड़ा बिजनेस बनाना बच्चों का खेल नहीं है। सही है, पर अगर बच्चों के खेल का ही बड़ा बिजनेस बनाना हो तो कैसे करें? चलिए सुनते हैं हमारे अगले आने वाले आइडियाबाज से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली से आंचल महाजन और बृजराज सिंह। टाइटंस, हमें लगता है इन 3 मिनट के बाद आप भी यही करना चाहेंगे। टाइटंस, जब हम बचपन में टॉयज एंड गेम्स के साथ खेलना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट से शुरू हो जाती है हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड ब्रेन डेवलप होना। लेकिन स्टडीज कहती हैं कि 30 से 40% टॉयज बच्चे कुछ दिनों में ही अबैंडन कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि टॉयज खरीदते तो है पेरेंट्स या रिलेटिव्स, लेकिन खेलते हैं बच्चे, तो मिसमैच का चांस तो काफी हाई है ही। ढेरों दुकानों के चक्कर लगा लो या घंटों तक ऑनलाइन वेबसाइट्स पे स्क्रॉल कर लो, लेकिन वो राइट टॉय मिलता ही नहीं। कितना कंफ्यूजन है ना। ये कंफ्यूजन ही है आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हमने सोचा क्यों ना इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। इसीलिए हम बिल्ड कर रहे हैं स्नूप्ले। स्नूप्ले एक इंटेलिजेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जिस पर 35,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड 600 से ज़्यादा सेलर्स लिस्टेड हैं। हम बना रहे हैं स्नूप्ले ऐप जो हर यूज़र के लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है विद AI रिकमेंडेड टॉयज एंड गेम्स बेस्ड ऑन एज एंड इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। क्योंकि एक कार लवर को अगर आप डॉल हाउस दोगे तो वो धूल ही खाएगा ना। एंड जब टॉयज पुराने हो जाते हैं क्या करते हो? फेंक देते हो। क्यों? हमको दो, हम लाए हैं स्नूप्ले बाय बैक ऑप्शन। आप अपने टॉयज हमें देते हैं, आपको मिलते हैं स्नूप्ले रुपीस, जिसके बदले आप अपनी न्यू परचेजेस पे डिस्काउंट लगा के खरीदते हैं। एंड इस द्वारा हम आपके बच्चे के हर स्टेज पे आपके साथ जुड़े रहते हैं। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट्स हम आपसे लेते हैं हम उनको फर्दर डोनेट करते हैं टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, बिकॉज प्ले इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। एंड इतना ही नहीं टाइटंस, अब हम बन चुके हैं एक्सक्लूसिव पार्टनर्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल शोले कलेक्टिबल्स। अब जब इतना कुछ मिल ही रहा है तो गब्बर तो खुश होगा ही, शाबाशी देगा। So Titans, हम यहाँ आए हैं to raise an amount of 2.5 crores against convertible notes to spread the joy of play to kids and individuals. So बताइए कितने Titans हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? ये शोले की क्या कहानी है? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम शोले के मेकर्स से मिले इंसिडेंटली ऑन अ 15 मिनट्स का मीटिंग that went on to be a 5-hour long meeting। और उस दौरान हमने डिस्कस किया कितने IP led opportunities एग्जिस्ट करते हैं, हमारे बॉलीवुड से ही स्टार्ट हो सकते हैं। एंड शोले जो आज तक की सबसे आइकॉनिक मूवी रही है, जो बाइंग ऑडियंस बेस है, वो काफ़ी हद तक रिलेट भी कर जाती है। सो हमने सोचा इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है। शोले के एक्सक्लूसिव लाइसेंस पहली बार इंडिया में कलेक्टिबल्स लॉन्च किए जाएं एंड ये कलेक्टिबल्स 100% मेड इन इंडिया होंगे फ्रॉम स्क्रैच। और इस साल तो शोले 50 साल पूरे कर लिए। करेक्ट। मैडम आपने शान के कलेक्टिबल्स नहीं देखे? शाकाल के। आपने ये खिलौनों का बिजनेस करने की कैसे सोची? ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ? Actually, I come from a family that's been into toys and games industry since 40 years now. तो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बचपन से बहुत क्लोजली समझा है, देखा है, जिया है।
एंड दैट्स हाउ मुझे समझ में आया क्या क्या लूप होल्स है इस इंडस्ट्री में, किस तरह से लोग खरीद रहे थे टॉयज एंड गेम्स एंड कहाँ डिस्कवरी के गैप्स एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि ये इतना सजेशन लेड इंडस्ट्री है जहाँ पे पेरेंट्स जाके हर किसी से सजेशंस मांग रहे हैं, तब भी बच्चे 30 से 40% टॉयज इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। एंड दैट्स द रीजन वी फेल्ट कि recommendations को सॉल्व करना जरूरी है, जो अवेलेबिलिटी से पहले का फेज है, और उसके बाद जब टॉयज घर में एक कोने में पड़े रहते हैं और क्लटर बन जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को नहीं पता उनका क्या करना है, और इसके लिए हमने बनाया बाय बैक। सो इस तरह से हमें रियलाइज हुआ एक जरूरत है फुल स्टैक टॉय टेक प्लेटफॉर्म बनाने की इंडिया में, एंड वहां से स्नूप्ले का आइडिया आया। वैसे बसंती जी आप बहुत कम बोलते हैं। Okay, Titans, so we open the floor for you all. आंचल बजाज, वेलकम टू आइडिया बाज। बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बात करना था। क्या आपके रिकमेंडेशंस है जो दूसरे मार्केट प्लेसेस जहां टॉयज बिकते हैं उसमें से क्या फर्क है? एक बार क्विकली ऐप के थ्रू आपको हम आपके थ्रू आपको डेमो दे देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट हमारा होम पेज है। So what we've done is standard shop by age सबसे ऊपर रखा है। Why? Because that's how people usually shop. They want to go to shop by age collections. Then we have some context-based collections. So as you can see, what happens is because standard marketplaces keyword driven होते हैं, कीवर्ड टैग्ड है, search driven होते हैं, right? हम लोग intent driven बनाना चाह रहे हैं, like how you generally speak. आप कैसे communicate करते हैं? So number one, my child loves to sing, right? पर खरीदना क्या है मुझे नहीं पता. I will recommend these toys. But if I type this thing on a standard marketplace, वहाँ पे नहीं आएगा unless I know what I'm looking for. So this is differentiator number one. Second is what we are doing is we are not burdening a customer with hundreds of products. हमने सबसे highly relevant जो 6 items हैं वो उठा के customer को दिए। Step number 2 is इसको what we are doing is इसको हम build कर रहे हैं, connect कर रहे हैं to a child profiler. You can create a profile of a child on Snooply. ये बायबैक से भी एक्चुअली यूजर का बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। ये बिजनेस मॉडल के टेनेट्स को मुझे समझा दीजिए। मेरा ये टॉय सपोज यूज टॉय है, नो लॉन्गर इन यूज, सो मैंने उसे कैप्चर किया, इसका प्राइस सामने आ गया 630 से 210 का रेंज, राइट? अब हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, इज इट जेंटली यूज्ड, विच इज गुड इनफ कि मैं डोनेट कर सकता हूँ, माइनर डैमेज, बेसिक रिफर्बिश आई कैन डोनेट, या फुली यूज्ड जिसको मैं रिसाइकल पे भेजूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बोलता है जेंटली यूज्ड, तो उसको दिख रहा है 630 रुपीज उसके अकाउंट में आ जाएंगे। प्रेस डोनेट, आई चूज एन एड्रेस एंड आपका पिकअप आईडी जनरेट हो गया। मैं अपने अकाउंट पे जाऊंगा, जो मेरा यूजर अकाउंट है, यहाँ पे मेरे रुपीस पॉपुलेट हो जाएंगे। अब इसके पीछे जो मैथमेटिकली फंक्शन करेगा वो इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स में जब आते हैं तो लॉजिस्टिक्स बेसिकली टू पिकअप एक ऑर्डर 70 to 80 रुपीज लगता है, एंड उसके बाद अगर एक कस्टमर ऑर्डर जनरेट करता है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 रुपीज और 1400 रुपीज, बिकॉज आवर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज डिसेंट, तो 1400 रुपीज आप अकाउंट फॉर कर लीजिएगा। वो ऑर्डर प्लेस करता है, उसमें अप टू 30% उसका डिस्काउंट मिल गया। सो अगर ऑन एन एवरेज एक हाउस होल्ड में 2000 रुपीज मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया, राइट? 2000 के अगेंस्ट आई सिक्योर्ड 3 ऑर्डर्स एटलीस्ट एंड एट अ कॉस्ट ऑफ few nudges. एक क्वेश्चन था 35,000 SKUs एंड 600 जो आपके सेलर्स हैं, वो प्रोसेस क्या है आपका टू पिक देम? एडिंग टू दैट, जो ये सब खरीदते हैं इनसे, ये ब्रांड पार्टनरशिप से या कैसे होता है? मतलब इन्वेंट्री मॉडल क्या है, आउटराइट कैसा है? I'll just take this up one by one. So basically we're on a hybrid model. हम एक हाइब्रिड मॉडल पे हैं जहाँ पे 35,000 SKUs में से 3,000 SKUs हमारे खुद के इन्वेंट्री में रहते हैं जो हम प्रोक्योर करते हैं। So currently in terms of business model हम कमीशन कमाते हैं मार्केट प्लेस सेलर से, और ग्रॉस मार्जिन हमारा डायरेक्ट आता है प्रोक्योरमेंट से जो हमारे 3,000 SKUs हैं उसके। ऑडियंस, आपको पता चल गया इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका ऐप कैसे काम करता है। ये खिलौने बेचते भी हैं, पुराने खिलौने ले भी लेते हैं, ठीक है? पूरा समझ में आ गया। चलिए तो फिर आप अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की कितनी मार्केट डिमांड है। आपका समय शुरू होता है अब। हमारी ऑडियंस को लगता है कि 80% लोगों ने कहा है कि इसकी ज़रूरत है। आप अपने फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा बताइए, और मेरे को एग्जिट प्लान का, व्हाट इज़ योर विजन ऑफ द एग्जिट प्लान, वो चाहिए। दिस ईयर हम लोग इस साल क्लोज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 21-22 CR पे। हमारा अभी इस मंथ का 1.5 CR का रन रेट है। CM1 पे पॉजिटिव आता है विच इज़ 23-24%। फिर आप मार्केटिंग कॉस्ट उसमें से हटाते हैं, करंटली इज 40% ऑफ द नेट सेल्स, तो आपका CM2 जो होता है वो नेगेटिव
17 to 18% पे आता है CM2 लेवल पे। सॉरी, मार्केटिंग आप जरा थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए कि कहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। So marketing majorly this is digital marketing, whether through Google, whether through Meta. So interestingly ऐप हमने भी 3 months पहले लॉन्च करी है, ऑलरेडी 15,000 डाउनलोड्स हैं। स्टार्टिंग से अब तक कितना पैसा बर्न हुआ है और कितना पैसा रेज हुआ है और कहाँ से रेज हुआ और कब रेज हुआ? फर्स्ट ईयर में हम ब्रेक इवन थे, सेकेंड ईयर में हमने मंथली 16 लाख के अराउंड हमने बर्न किया था एंड फॉलोइंग ईयर में मंथली 30-35 लाख हम नेगेटिव थे ऑन एन एवरेज एंड करंटली इट्स एट 42 लाख रुपीस। ओके, सो आंचल और ब्रिजराज, आप एक बार अपनी आस्क बता दीजिए, क्या चाहते हैं टाइटन से? जी, हम एक्चुअली एक 4.5 करोड़ का राउंड रेस कर रहे हैं, जिसमें से 2 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड सम न्यू एंजल्स एंड रिमेनिंग 2.5 करोड़ हमारी आस्क है आप सबसे एट कन्वर्टेबल नोट्स विद फ्लोर ऑफ 100 करोड़ एंड कैप ऑफ 140, जिसपे हम 2% मंथ ऑन मंथ डिस्काउंट करंटली ऑफर कर रहे हैं। सो अर्जुन, आपसे शुरू करते हैं। ये 6 से 9 गुना आपकी आस्क है और कैपिटल एफिशिएंसी नहीं है नहीं अब तक बिजनेस में, तो इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ। बहुत सिमिलर सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है मेरा। फॉर दैट रीजन I'll pass. थैंक यू। आई थिंक मेरे 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बहुत हाई बर्न है आपके बिजनेस में एंड दूसरा मुझे अभी जो है उसमें आपके कोई भी डिफरेंशिएटर्स या मोड्स नहीं दिख रहे कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस, इसलिए आई एम आउट। मेरे को आपके बहुत से पॉइंट्स अच्छे लगे हैं बिजनेस में। आपका वो इस समय फोकस है कि मैं ग्रो कर लूँ एज फास्ट एज पॉसिबल एंड आई विल वरी अबाउट EBITDA लेटर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। आज मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुझे गुड्डियों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी हमारे इस मंच पर वापस आएं जी और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स समटाइम्स थिंग्स डोंट क्लिक, बट वी आर हैप्पी दैट हम स्नूपले के बारे में शेयर कर पाए ऑन नेशनल टेलीविजन एंड इन फ्रंट ऑफ सच बिग इन्वेस्टर्स, सो इट वाज ग्रेट। टाइटन्स, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो बहुत सारे सवाल लेके यहाँ बैठी है, उसमें से कुछ सवालों के जवाब आप दे दें। हेलो, मेरा नाम विराज शर्मा है। मेरा क्वेश्चन प्रियंका मैम से है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है और वो उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? पहले तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सबके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग, बट राइट नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है। 10 साल पहले या 5 साल पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं था टू गेट एन इकोसिस्टम जहाँ पे आपका कोई भी आइडिया हो, आप इंस्पायर हो सके, लोगों से हेल्प मिल सके कि क्या कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपका कुछ भी पैशन है, कुछ भी ड्रीम है करने का, तो आप इम्पॉर्टेंट है वैसे फील्ड के लोगों से मिलिए, वैसे लोगों के साथ सराउंड करिए अपने आप को और नेटवर्क करिए, सो दैट इट बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर यू। आई थिंक वी ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल अराउंड अस। थैंक यू सो मच। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस बड़ी ही सफाई से बना लेते हैं, पर हमारे अगले आइडियाबाज ऐसे हैं जो सफाई से अपना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। एज इंडियंस हम अपने घरों को बेदाग रखने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या ये सफाई वास्तव में सही है? आप जब क्लीनर खरीदते हो, आप उसको आपके सिंक के नीचे रखते हो। बच्चे होते हैं, आप उनको बोलते हो इसको हाथ मत लगाना, ये खराब है। बट उसी क्लीनर से जब आप आपका फ्लोर साफ करते हो या फिर आप बर्तन धोते हो, फिर आप उस पर उसको खेलने देते हो, लिक करने देते हो, खाना गिरता है तो खिलाते हो, तो वेयर इज द लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है। क्या बच्चे सच में सेफ हैं? पर्सनल केयर काफ़ी पर्सनलाइज हो चुका है, लेकिन होम केयर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। मार्केट में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर ज़्यादातर लिखा होता है करोसिव, हाईली एसिडिक, आपके हाथ खराब हो जाते हैं, आपके लंग्स में एसिड जाता है। हम उस प्रॉब्लम को आपके लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं चेन्नई से मयंक जैन और करण शाह का।
नमस्ते टाइटन्स। लाइफ के मेस का एक ही रूल है कि दाग कभी परमिशन लेके नहीं आते, लेकिन आज हम आपको एक चॉइस देते हैं। अपने दाग आप खुद चुने। तो आइए टाइटन्स, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और इस दीवार को गंदा करते हैं। लेट्स डू इट। या आइए प्लीज ऋषभ। यस, परफेक्ट। ये हो गया घर का असली पिक्चर रेडी। और ये पिक्चर सिर्फ यही नहीं, भारत के हर एक घर का डेली एपिसोड है। टाइटन्स, आपको याद है बचपन में जब आप दीवार पे क्रेयॉन से पिकासो बनते थे, घर में मम्मी उसी पिकासो को बहुत पीटती थी। वही दाग आज भी बन रहे हैं, लेकिन मम्मी के डांट के जगह पे आ गया है एंडलेस स्क्रबिंग, रबिंग एंड क्लीनिंग का जगलिंग। तो चाहे वो हो क्रेयॉन के दाग्स या हो अडल्टहुड का कॉफी स्पिल, जब हम घर का क्लीनिंग करते हैं हम हमारा पेशेंस ज़रूर क्लीन कर जाते हैं। और आयरनी ये है, जो क्लीनर से आप घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें तकरीबन 90% तक पानी है विथ हार्मफुल केमिकल्स। मतलब सफाई तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन आपका वॉलेट और हेल्थ एकदम साफ हो जा रही है। इसीलिए हम लाए क्लीवो। क्लीवो क्लीनर्स आते हैं सैशे में जो है कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर्स, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक देम। घर पे कोई भी एग्जिस्टिंग बॉटल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, हम एक देते हैं कोन सो दैट पाउडर पोरिंग हो बहुत इजी। पाउडर डालें, क्लोज कीजिए। आपने पूरा एक सैशे मिलाया है? यस, एग्जैक्ट। हमने एक सैशे मिलाया है जो 500 ml का किचन क्लीनर स्प्रे बनाने वाला है, और शेक कीजिए और आपका क्लीवो क्लीनर है रेडी टू यूज, जो कर दे हर दाग का फुल स्टॉप। इसमें हमने केयरफुली सोर्स नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किया है जो हर एक सरफेस पे सेफ है, जैसे फ्लोर्स, किचन कैबिनेट्स, अप्लायंसेस, ग्रीसी सरफेस और कई कुछ। बस एक स्प्रे और एक स्वाइप और आपका घर हो गया फ्रेश, रेडिएंट और स्ट्रेस फ्री। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है आपके वॉलेट पे लाइट और प्लैनेट के लिए ब्राइट। और जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्रेयॉन मार्क्स भी जा रहे हैं, हल्दी के मार्क्स और ऑयल्स भी क्लीन हो जाते हैं। ये सरफेस क्लीनिंग का ही है या और कौन से यूज केस है? सो हमारे पास फ्लोर के लिए फ्लोर क्लीनर है, देन वी ऑल्सो हैव अ डिश वॉश लिक्विड जेल, वी ऑल्सो हैव एन ऑल पर्पज क्लीनर फॉर योर वुडन फर्नीचर हो गया या पे घर पे और कोई स्टेन्स हो गए, एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर स्पेशलिटी क्लीनर्स विच इज़ इन वर्क्स, जहाँ पे आपका कॉपर एंड ब्रास हो गया या फिर और कोई टफ स्टेन्स होते हैं जैसे कि बाथरूम में दाग हो गए, उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस हैं। टाइटन्स, हम प्रोडक्ट और उसकी जानकारी पर जाएं उससे पहले इनकी भी कहानी जान लेते हैं। इन लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, एक दूसरे से कैसे मिले और सफाई पे आपका ध्यान कैसे गया? आपका टूथब्रश हो गया है इलेक्ट्रिक, स्किन केयर हो रहा है पर्सनल, और आपका फूड भी हो रहा है हेल्दी। बट क्लीनर्स अभी भी बल्कि बॉटल्स में टॉक्सिक केमिकल्स के साथ क्यों आ रहे हैं? वहाँ से हमारा थॉट सीड हुआ था। करण और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम लोग का अभी 15 साल से दोस्त है, हमने कॉलेज साथ में पढ़ाई की थी। और मेरे प्रीवियस बिजनेस के बाद जब हम कैटेगरीज को देख रहे थे तब हमें पता चला कि क्लीनिंग एज ए कैटेगरी में इतना स्कोप है, क्योंकि हम 90% पानी शिप कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस, राइट? जैसे ही हम उसमें से पानी निकाल देते हैं हमारे प्रोडक्ट का साइज कम हो जाता है, लॉजिस्टिक्स कम हो जाता है, हैंडलिंग कम हो जाता है, ऑपरेशंस कम हो जाता है। और जब सस्टेनेबिलिटी की बात करें, 95% तक प्लास्टिक हम कम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बॉटल्स यूज कर सकते हैं, और घर पे भी इट्स जस्ट ईजियर टू स्टोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी यूज इंग्रेडिएंट्स विच आर नॉन टॉक्सिक, विच आर सेफर फॉर योर पेट्स, योर किड्स एंड फॉर योर सेल्फ। तो मैं जाके अपनी जगह ले लूँ और फ्लोर ओपन करूँ उससे पहले एक मार्केट डिमांड ले लेते हैं। यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है? सेवेंटी 76% लोगों को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो टाइटन्स, विल ओपन इट फॉर यू। ये कैटेगरी में कंज्यूमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव है, और ये कैटेगरी में आपकी कंपटीशन स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत बड़े कंपनीज हैं। उसके कंपैरिजन में एग्जैक्टली आपका प्राइस डिफरेंस क्या है, वो प्राइस डिफरेंस पे करने में कस्टमर्स तैयार है कि नहीं, वो हमें समझा दीजिए। तो हम क्लीवो बना रहे हैं भारत के लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए, सबके लिए। और जैसे ही हमने
पानी निकाल दिया, बॉटल्स निकाल दी, हमारी प्राइसिंग है कॉम्पिटिटर से 50% लेस। तो जो फ्लोर क्लीनर प्रियंका जी हाथ में लेके खड़े हैं उसका 5 लीटर है 299 रुपीज़ टू 349 रुपीज़, जो हम ऑनलाइन रिटेल में बेचते हैं। और जो मार्केट लीडर है दे सेल अ 5 लीटर क्लीनर फॉर 750 रुपीज़। सो दैट इज द प्राइस डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। थोड़ा बताएंगे आज आपके कितने कंज्यूमर्स आपके प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं एंड आपको कैसा रिपीट रेट ये कैटेगरी में दिख रहा है? हम लोग करंटली 2 चैनल्स पे थोड़ा हेवीली सेल कर रहे हैं। वन इज Amazon एंड अनदर वन इज आवर Shopify वेबसाइट, जहाँ पे 80% ऑफ आवर रेवेन्यू आता है। हम देख रहे हैं कि हमारे फ्लोर क्लीनर के लिए वी आर सीइंग अ 37 to 40% रिपीट रेट मंथ ऑन मंथ हैपन ओवर अ 6 month पीरियड। मार्केट लीडर का जो बेंचमार्किंग है दैट इज एट 45%। 6 months बैक वी वर एट 15%। तो वी हैव बीन सीइंग दैट कंसिस्टेंट ग्रोथ हैपन। तो टोटल क्या चैनल स्प्लिट है एक बार ये समझाएंगे? Amazon is at about 55%. Okay. Shopify is at about 25%. And the rest 20% comes from Flipkart, then Cred, and then we've just launched onto quick commerce portals like Zepto and BigBasket, and we are getting live on Instamart in the coming week. थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझाएंगे ब्रांड का? अगर समझो कि एक ऑर्डर का वैल्यू 100 रुपीज आफ्टर GST, so 28 रुपीज इज द कॉग्स। Okay. 24 to 25 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। तो हमारा मार्केटिंग में जाता है अबाउट 55 रुपीज, लॉस पर यूनिट होता है अबाउट 5 to 6 रुपीज। तो अभी आपका EBITDA कितना है? कितने परसेंट आपका EBITDA We are है? at about -22% EBITDA. एंड मंथली कितना स्केल है अभी? This month we are closing at about 70 to 75 lakhs net revenue. अप्रैल में हमने किया था about 35 lakhs, मई में हमने किया था about 45 lakhs, जून में हमने किया था about 53 lakhs, जुलाई we closed at about 61 lakhs, and August is we are on track to do about 71 to 75 lakhs. आपकी थोड़ा IP के बारे में बात कीजिए। To be very honest, FMCG में हम कुछ IP कर नहीं सकते, right? The moment we try to do an IP, हमारा formulation open में चला जाता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग कैप्टिव है, आप अपने आप करते हो या थर्ड पार्टी है? हम अपने आप करते हैं। आज जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किस स्केल तक कैपेसिटी है? अभी हम 2 शिफ्ट में चलते हैं ओके ऑलरेडी, एंड वी कैन आई थिंक 75 से हम लोग 1.2 CR तक कर सकते हैं विदाउट अ लॉट ऑफ फाइट। उसके बाद हमको शायद थर्ड पार्टी वेयरहाउसिंग एक्सप्लोर करेंगे या फिर विद न्यूअर प्रोडक्ट्स वी विल डू दैट। नए यूनिट का अगर आपको बड़ा यूनिट करवाना, कितना केपेक्स है? 5 करोड़ 6 करोड़ के स्केल तक पहुंचाना, तो कैपेक्स क्या है? अभी तक हमने इन्वेस्ट किया है हमारे फैक्ट्री में 20 लाख रुपए, राइट? एंड दैट कैन टेक अस टू 1.2 CR। द मोमेंट वी मेक इट 50 lakhs, it probably will take us to थोड़ा और ऑटोमेशन चाहिए, राइट? टू अनदर 4 CR। We are very proud to say that जो हमारा टीम है, we are a team of about 50 people. 95% of the factory is today run by women, जो नासिक के लो लाइंग एरिया से आते हैं। आप सिर्फ एक बार बता दीजिए कि क्या चाहते हैं आप टाइटन से? So Titans हमारा आस्क सिंपल है, 75 lakhs for 1.5% equity in the company. ले चलिए। चलो हाँ आज देने वाले हैं। अर्जुन ने सबकी बोलती बंद कर दी, सबको ब्लॉक कर दिया। अर्जुन ने ब्लॉक बजर ही दबा दिया है। तो अर्जुन बताइए आप क्या ऑफर दे रहे हैं? मैं एग्जैक्टली 3 से 4 के बीच में 3.5x करीबन आपके पोस्ट मनी लास्ट राउंड की वैल्यूएशन 32 करोड़ है, वो वैल्यूएशन पे मैं 25 लाख डालना चाहता हूं। एंड मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि ये आपके लिए 25 लाख बहुत डाइल्यूशन नहीं होगा, बट हम बिगिनिंग से आपके बिजनेस के स्टार्ट से बात कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ये ब्रांड को एक लवेबल ब्रांड कैसे बनाना है वो मेरी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए मैं ये वैल्यूएशन चाहता हूँ। अब आप बताइए आप इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हैं? जो रेजिलियंस और जो ग्रिट के साथ हम ये बिजनेस बना रहे हैं और जो फ्रुगैलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कैटेगरी में ये यूनिट इकोनॉमिक्स किसी के पास नहीं है। एंड देयर इज अ क्लियर मोट टू दैट। इट इज नॉट दैट हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आई थिंक द होल सस्टेनेबिलिटी स्टोरी अराउंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल, विच पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। जब हम बंद होने वाले थे, राइट, देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे नोबडी वांटेड टू टॉक टू अस। तब जो इन्वेस्टर्स ने हमको सपोर्ट किया है, राइट, और आज भी सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, दे आर रेडी एट अ फोन कॉल कि मयंक तो फेस्टिव खत्म कर फिर हम बात करते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनजस्टिस टू देम कि दे सपोर्टेड अस व्हेन दे थॉट कि यार ये तो चलेगा नहीं, बट ठीक है ट्राई करते हैं। To today where we are, where we think that they deserve some sort of appreciation in the value and the risk that they took into us that time. तो आप काउंटर बता दीजिए। How do I say? तो आप अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हो 50 करोड़ is a valuation which we feel is fair, but again I mean ठीक है, फिर हम दूसरे की सुनेंगे। हम ये ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं। यस ओके।
अबे तो ऋषभ भी जंप कर गए हैं, ऋषभ भी जंप कर गए। आप बताइए। तो मयंक और करण, पता है कि मेरी टीम भी आपको पहली मिली है, एक दो बार अप्रैल 24 2024 में ऋषभ का ऑर्डर आया था हमारे वेबसाइट पे। सही है। हमने सब छोड़ के खुद से पैक किया था वो ऑर्डर। सर घर साफ हुआ कि नहीं? सब साफ हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक भी आया घर से। बुरी बात है कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए मैं अभी बोलने वाला हूँ कि आई एम विलिंग टू गिव यू मल्टीपल ऑफ 5 एंड दूसरी बात है कि मुझे ज़्यादा स्टेक चाहिए। तो आप 75 लाख बोल रहे हो, मुझे 3-4 गुना और करने का है। तो हम वैसे इफ आई कैन डू फॉर 500,000 4.5 करोड़ के लिए, क्योंकि फिर देन स्किन इन द गेम। वेरी गुड सर, इनकी स्किन ले लो सर। सर इनकी स्किन ले लो सर। 5.2 मल्टीपल फॉर 4.5 करोड़। 50 करोड़ का वैल्यूएशन पे ही अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। यस। एट फॉर 4.5 करोड़। यस। 10% तो ले लो। हाँ, आप 10% स्टेक ले लो ना। 4.5 करोड़, हाँ, तो 10% ले रहे हैं सर। ऋषभ, आपको इन्वेस्टर इतने अच्छे मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छा, उसके ऊपर आपको मुझे लगता है डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहोगे, मैं एसोसिएट होना चाहूंगी आपके साथ एंड आई कैन पुट इन 25 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन दैट ऋषभ इज गिविंग। ओके। I feel कि there is something credible here that two titans who have experience in this are doing this. तो मैं भी आपके साथ हाथ मिलाना चाहूँगा with 25 lakhs on the same valuation as Rishabh. Okay. बिग प्लेयर्स की एंट्री आप रोक नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई आईपी नहीं है। इस वजह से मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिर मयंक, ऋषभ बोल रहे हैं 4.5 करोड़ 45 करोड़ के वैल्यूएशन पे, उसी वैल्यूएशन पे 25 लाख प्रियंका और 25 लाख पवन जी इन्वेस्ट करने को तैयार। मतलब परसेंटेज वाइज कितना डाइल्यूशन हो रहा है? अराउंड 10.5%। 10.5%। आप चाहें तो सिर्फ ऋषभ के साथ भी हैंडशेक कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों के साथ भी कर सकते हैं, किसी 2 के साथ भी कर सकते हैं, या किसी एक के साथ। क्या हम 5 करोड़ या 10% कर सकते हैं? या डन 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 50 करोड़ मोटा मोटा। या हाँ, वंडरफुल। तो 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। टाइटन्स, आपको भी और हमारी स्टूडियो ऑडियंस को भी और घर से जो ऑडियंस देख रही है उन सबको बताना चाहता हूं कि आज की अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है यहाँ पर, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। आपकी फैमिलीज आपके साथ आई हैं? हाँ जी जी। कौन कौन आया है आपके साथ? मेरे मॉम, डैड और मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ। तो क्या हम उन्हें बुला सकते हैं यहाँ पर? प्लीज प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर जा रहे हैं। She was watching some TV serial, कोई डांस का शो देख रहे थे, 3 हफ्ते पहले की बात है। तो हम दोनों ने घर पे किसी को बोला नहीं था, हमें लगा था जाके आते हैं, ट्रेलर में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमको जब पता चला कि फैमिली भी आ सकती है, राइट, तो हमने तभी भी बोला नहीं। तो मैंने इनको रोज पूछा कि आपको वहाँ ऑडियंस में जाना है, मैं लोगों को जानता हूँ जो आपको वहाँ बिठा सकते हैं। तो शी गॉट ऑल एक्साइटेड, कल चलना है, परसों चलना है। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर टू हियर इन 3 weeks is, I think for me it's a very big moment that I'm able to get them here. Wow, that's amazing. घर में ये क्लीनिंग कर लेते हैं खुद? करता है करता है ये सब करता है। आई थिंक वो वाइफ से पूछना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ मम्मी जी, से नहीं, पर उन्होंने सबसे पहले हाँ बोल दिया। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो संडे कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, हिल बी लाइक अक्षी चल ये प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। मैं बोली मयंक एक ही दिन है, नहीं 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 ट्राई करते हैं। इनका डेडिकेशन देख के आई समहाउ बी लाइक ठीक है चलो ट्राई करते। सो द न्यू प्रोडक्ट ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक 10 दिन पहले, तो वी वर जस्ट ट्राइंग लाइक। सो आप QA टीम हैं? इनडायरेक्टली। मुझे लगता है कि उस रीजन में सबसे क्लीन घर आपके ही होंगे। सारे प्रोडक्ट यूज कर करके आपने घर को एकदम क्लीन बना दिया होगा। थैंक यू मयंक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच।
आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।